Hi friends, Kshitij from Best Way Swimming Pools and welcome to our channel Best Way Maharashtra। मैं हूँ हमारी शोरूम में जो लोकेटेड है वाड़ा पालघर मुंबई के नज़दीक में। और आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है विच इज़ अबाउट स्विमिंग पूल मेंटेनेंस। तो पिछले कुछ हफ्तों से हमें बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया कि हमारे पूल्स के बारे में स्पेशली, क्योंकि हमारी ये इंस्टाग्राम की जो रील है इट हैज़ क्रॉस्ड मोर देन 3 मिलियन व्यूज़। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द सपोर्ट। और अभी पैन इंडिया हमारी डिलीवरीज फुल स्विंग में शुरू हो गई है। तो हमारे पूल्स जब इंस्टॉल हो जाते हैं तो सबसे पहला कंसर्न कस्टमर का है कि इसको मेंटेन कैसे रखें, पानी को मेंटेन कैसे रखें, इसका क्लीनिंग कैसे होता है, इसका मतलब कितना लिक्विड क्लोरीन पूल में जाना चाहिए और इसका रूटीन क्या होना चाहिए। तो आज का सब्जेक्ट हमारा मोटिव है कि ये कुछ टॉपिक्स है इनको हम कवर कर पाए। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि स्विमिंग पूल्स के साथ में आपको फिल्ट्रेशन यूनिट आता है, लेकिन अगर आपका ये मतलब समझ हो कि चलो पानी भर दिया और सिर्फ फिल्ट्रेशन चालू रख के हमारा पानी क्लीन रहेगा, सो दैट इज़ नॉट द केस। और ये सिर्फ हमारे पूल के लिए नहीं एप्लीकेबल है, ये कोई भी स्विमिंग पूल के लिए एप्लीकेबल है ये बात। तो सिर्फ फिल्ट्रेशन चालू रखने से आपका पानी क्लीन नहीं रहने वाला है। ये प्रोसेस में एक रूटीन आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपको टाइम टू टाइम आपके स्विमिंग पूल में कुछ चीज़ें आपको करनी होगी मेंटेनेंस पर्सपेक्टिव से, जिसके बाद में आप आपके पानी को अबाउट 6 7 मंथ्स 8 मंथ्स 9 मंथ्स मेंटेन रख सकते हो। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिसके बाद में आपको आपके स्विमिंग पूल का पानी क्लियर मेंटेन रखने में बहुत ही मदद होने वाली है। सो द फर्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू हाईलाइट इज द बेस्ट वे स्विमिंग पूल्स एक्वा क्लियर मेंटेनेंस किट। ये आप देख सकते हो, दिस इज द मेंटेनेंस किट फ्रॉम बेस्ट वे। इसका नाम है एक्वा क्लियर और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेसरी है आपके स्विमिंग पूल मेंटेनेंस के लिए। दिस किट इज एप्लीकेबल फॉर स्विमिंग पूल्स बिलो 20 फीट। 20 फीट के ऊपर जो स्विमिंग पूल्स है उसके लिए क्या आपको मेंटेनेंस इक्विपमेंट लगेगा वो मैं आपको जल्दी बताऊंगा। ये किट हमारे पास में अवेलेबल है फ्रॉम आवर शोरूम और ऑल्सो ऑन ऑर्डर्स। आपके डोर स्टेप पे भी आपको ये मिल जाएगी। एक किट के अंदर क्या क्या आता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखने वाली बात है कि ये लंबा सा पाइप, इस पाइप को कहते हैं वैक्यूम होज। उसके बाद में आपको मिलेगी ये क्लीनिंग नेट। ये कनेक्टर्स, आपको ये स्किमिंग नेट मिलती है जो इस स्किमिंग चेम्बर में लगती है कुछ इस तरह। और आपको मिलेगा ये वैक्यूम हेड, इसके नीचे आप देख पा रहे हो ये ब्रिसल्स है और ये चेम्बर कनेक्ट होता है इसके ऊपर कुछ इस तरह। लेकिन उसके पहले वी आर गोइंग टू नीड दिस क्लिप, जो ये कुछ इस तरह इस पे अटैच होती है। ये पहले आपको थोड़ी लूज़ करनी है, उसके बाद में ये अटैच होता है यहाँ पे इस तरह। एक बार अटैच हो गई तो आपको सिंपली ये ऐसे टाइट कर देनी है। दैट्स इट, इट्स दैट सिंपल। इसके बाद में जो फाइनल एक्सेसरी है वो है ये टेलीस्कोपिक रॉड। ये टेलीस्कोपिक रॉड आप ऐसा एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर इसकी लेंथ आप सेट कर सकते हो जितना भी आपको चाहिए उतना, और फिर इसको क्लॉकवाइज घुमा के फिर से इसको लॉक कर दिया। और इसका जो हेड है ये कुछ इस तरह यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका तैयार हो गया क्लीनिंग रॉड विथ वैक्यूम हेड एंड स्किमिंग नेट। अब आपको क्या करना है, आपको ये पाइप लेना है, इसका एक एंड कनेक्ट होगा यहाँ पे कुछ इस तरह।
ये वैक्यूम हेड यहाँ पे सेफली सिक्योर हो गया है। और दूसरा जो है, ये जो एक्सेसरी है ये आपके पूल में कनेक्ट होगी। ये कैसे कनेक्ट होती है मैं आपको बताता हूँ। ये जो हमारा पूल है ये 16x8 का पूल है, जिसके साथ में सैंड फिल्टर आता है। ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये सैंड फिल्टर है जो 16x8 के साथ में आता है। इसका पोर्ट बी है जहाँ से पानी सैंड फिल्टर के अंदर जा रहा है। सैंड फिल्टर में क्लीन होके पानी पोर्ट ए से वापस अंदर जा रहा है। तो ये एक्सेसरी कुछ ऐसी है। ये आपने अच्छे से टाइट कर लिया। अब इसका जो ये पार्ट है ये जाएगा सक्शन साइड पे, तो इसे अच्छे से आप सिक्योर कर लीजिए अंदर। अब ये अडेप्टर सक्शन साइड पे अटैच हो गया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो वैक्यूम हेड है, सबसे पहले यू हैव टू मेक श्योर कि ये वैक्यूम होज के अंदर पूरा पानी भर जाना चाहिए। सो मैं धीरे से ये अंदर सबमर्ज कर रहा हूं और अब धीरे धीरे ये पूरा पाइप मैं पानी में रिलीज करूंगा। तो यू हैव टू जस्ट मेक श्योर कि इसमें बिल्कुल पानी का एयर का बबल नहीं होना चाहिए। ये पूरा पाइप आपको सबमर्ज करना है। पाइप की लेंथ अप्रोक्सीमेटली 20 फीट है। दैट इज द रीजन व्हाई दिस किट इज कंपैटिबल विथ 20 फीट पूल्स। ये देखिए यहाँ पे एयर बबल डेवलप हो गया है। तो मेरी जस्ट एक मिनट पकड़ लेना। अब ये जो फ्लोट कर रहा है इसका मतलब है अंदर एयर है। तो इसको आपको एकदम सिक्योरली फिर से पानी में सबमर्ज करना है। ये पूरा आपका जो पाइप है पानी में सबमर्ज हो गया है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो हमने यहाँ पे अडेप्टर लगाया हुआ है अंदर, इस अडेप्टर को आपको ये पाइप अंडर वाटर कनेक्ट करना है। ये पाइप कनेक्ट हो चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आपको बता रहा हूं मैं। आप देख पा रहे हो स्विमिंग पूल के सरफेस पे कुछ थोड़ा बहुत एल्गी डिपॉजिट ग्रीन टाइप का आपको दिखेगा। तो ये सरफेस पे जो ग्राइम, बॉडी डस्ट, एक्सटर्नल डस्ट होती है वो लिक्विड क्लोरीन डालने के बाद में सरफेस पे सेटल हो जाती है। तो आपको अभी आप जैसे घर पे वैक्यूमिंग करते हो कुछ उसी तरीके से आपको बहुत ही धीरे से आपको ये डस्ट वैक्यूम करके लेनी है। ये देखिए एकदम धीरे से। आप देख रहे हो क्लीन सेक्शन यहां से करते हैं। ये देखिए ये मैंने ऐसे रखा एंड जस्ट स्लोली आई हैव टू ड्रैग दिस फॉरवर्ड। आगे की तरफ पुश करना है और ये पूरी जो गंदगी है ये फिल्टर में अब्सॉर्ब हो रही है। नाउ वी विल डू इट दिस वे। एक थोड़े बेटर लाइट आपको अंदाजा आएगा। ये देखिए आप देख रहे हो कि जहां पे भी ये वैक्यूम हेड मूव हो रहा है उसके पीछे सरफेस क्लीन हो रहा है। जो भी गंदगी है वो सैंड फिल्टर के अंदर अब्सॉर्ब हो रही है और अगर बड़े पार्टिकल्स होंगे तो वो जो वैक्यूम हेड के ऊपर स्किमिंग नेट लगी है उसमें वो ट्रैप हो जाते हैं। आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि ये प्रोसेस जब आप कंडक्ट करते हो तो आपको बिल्कुल भी रश नहीं करना है फ्रेंड्स।
अगर आप रश करोगे तो ये जो पूरा मैल बैठा है ये पूरा पानी में वापस से मिक्स हो जाएगा। सो आपको ये बहुत धीरे से करना है। अब मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे इस सेक्शन में पूल में कुछ बड़े पार्टिकल्स हैं। आई एम श्योर ये कैमरा में अच्छे से कैप्चर हो जाएंगे। वी विल टेक अ लुक फ्रॉम हेयर। क्या आप देख पा रहे हो ये वैक्यूम हेड के जस्ट थोड़ा सा आगे काफ़ी बड़े पार्टिकल्स है डस्ट के, तो इसको अब हम क्लीन करेंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया तरीके से क्लीन हो रहा है। ये देखिए, तो ये विजिबल रिजल्ट्स है गाइस। इट इज नॉट अ क्लेम दैट इज इनवैलिड। आपको बस थोड़ा पेशेंट रहना है और हफ्ते में एक बार तो भी ये वैक्यूमिंग ट्रीटमेंट आपको आपके स्विमिंग पूल में करनी है। काफ़ी दफ़ा हमें मतलब ऐसे कंसर्न्स आए कि फिल्ट्रेशन में उतनी पावर नहीं है, इट्स नॉट अब्जॉर्बिंग द डस्ट दैट वेल। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे एक मेन कंसर्न है कि वैक्यूम जो होज है, पाइप है, इसमें एयर पकड़ ली जाती है, तभी इसका सक्शन इनफेक्टिव होता है। बट अभी आप देख पा रहे हो दिस इज वेरी वेरी इफेक्टिव। आपको कोई एक्सटर्नल क्लीनिंग इक्विपमेंट या मोटर या कोई और इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। आपको वापस एक सेक्शन में दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि काफ़ी बड़ा कचरा यहाँ पे है, काफ़ी बड़े पार्टिकल्स है। तो हम इसे क्लीन करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये पूरा जो कचरा है वी विल ट्राई टू रिमूव इट। ये देखिए पूरा क्लीन, एकदम क्लीन, उसका एक ट्रेस भी नहीं रहता है। ये पूरा हम सेक्शन आराम से ऐसे, सिर्फ अभी मतलब आप अंदाजा लगाइए 16/8 का पूल है। अगर मैं ये स्लोली स्लोली ऐसे करता हूँ तो मे बी एक 15-20 मिनट्स में पूरा पूल क्लीन हो जाता है। सो दैट इज हाउ द वैक्यूमिंग ट्रीटमेंट इज डन गाइज। तो आपको लगने वाला है बेस्ट वे का एक्वा फ्लो क्लियर क्लीनिंग किट और लिक्विड क्लोरीन। अब क्लोरीनेशन कैसे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। समझ लीजिए कि आज आपका पूल यूज हो रहा है। सो व्हेन द पूल इज इन यूज यू हैव टू मेक श्योर कि फिल्ट्रेशन चालू है। सो एक्टिव डस्ट पार्टिकल्स जो सर्कुलेट हो रहे हैं पानी में, ये पूरे अब्जॉर्ब हो जाते हैं। द नेक्स्ट टाइम यू आर गोइंग टू स्विच ऑन द फिल्ट्रेशन सिस्टम, आपका फिल्ट्रेशन सिस्टम तभी ऑन होगा जब शाम को आप पानी में लिक्विड क्लोरीन डालोगे। उसका तरीका कुछ ऐसे है, यू स्विच ऑन द फिल्ट्रेशन सिस्टम और ये जो एंड है अंदर पानी के, यहाँ से पानी सक होता है, फिल्टर में जाता है। आपको सिंपली स्विमिंग पूल के कैपेसिटी के हिसाब से यहाँ पे लिक्विड क्लोरीन पोर करना है। क्लोरीन जाएगा फिल्टर में और फिल्टर के बाद में वापस से यहाँ पूरे पूल में ये सर्कुलेट होगा। तो जो क्लोरीन है पूरे पानी में ये फैलेगा और फिर उसके बाद में यू हैव टू लेट द पूल सिट फॉर अ वाइल। इसमें कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, एकदम ईजी आपको उसको बस रहने देना है ओवरनाइट। सुबह आप आकर देखोगे तो पूरा कचरा जो है वो बॉटम पे बैठ जाएगा। अब आपको ये पूरी असेंबली कनेक्ट करनी है और अच्छे से वो पूरा वैक्यूम करके लेना है आपको, तो आपके पूल का पानी क्लीन रहेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्विमिंग पूल्स विच आर बिगर देन 20 फीट। तो उसके लिए आपको कुछ ये ऐसी एक्सेसरीज काम में आएंगी। दिस इज अ वैक्यूम होज और टू गिव यू अ क्लोजअप दिस इज हाउ इट लुक्स। अब इसका जो डायमीटर है ये पूल के इनलेट और आउटलेट से काफ़ी बड़ा है। ये स्टैंडर्ड डायमीटर होता है जो आपके आरसीसी पूल में भी यूज होता है। इसके साथ में आपको लगेगा ये टेलीस्कोपिक रॉड, ये ऐसी कुछ क्लीनिंग नेट्स आती है और समवेयर ओवर हियर वी आल्सो हैव अ वैक्यूम हेड। लेट मी सी, आपको ये एक वैक्यूम हेड है जो पहले जो हमने होज देखा उस पर ये कनेक्ट हो जाएगा और फिर आपको सेम प्रोसेस रिपीट करना है। इससे आप आपके स्विमिंग पूल का क्लीनलीनेस मेंटेन रख सकते हो। सो होपफुली गाइज मैंने सारे टॉपिक रिलेटेड पॉइंट्स कवर कर लिए हैं।
इसके अलावा अगर आपको कोई और क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरीज हो, feel free to reach out to us on the number mentioned below, or you can always give me a call also. Thank you for watching. Jai Hind.